जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, यही कामना दिल से करते हैं। तो मेरा भी एक चैनल जो है आ गया है, माँ के प्यारे। उस चैनल का लिंक जो है आपको हमारे चैनल में ही मिल जाएगा। जब आप चैनल पे जाओगे तो आपको जो है उसके लास्ट में चैनल का लिंक मिल जाता है, माँ के प्यारे के नाम से। और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डालने की कोशिश करूँगी। आज की वीडियो में आपको जो है डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, तो उससे आप जो है मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, माँ के प्यारे। अगर आप चाहते हो कि हम दोनों मिलके, गुरुजी और मैं मिलके वीडियो बनाएं, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो कि माँ का भी प्रचार हम करें। तो अंत तक बने रहें। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम जानेंगे कि क्या जब हमारे शरीर के ऊपर या हमें जो है दैविक शक्ति की कृपा होने वाली है, तो हमें कौन कौन सी चीज़ें रुकावट कर सकती है उस कृपा को हासिल करने में। तो अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। एक बार फिर मंगल कामना आपके परिवार के लिए। आपका परिवार मंगलमय हो, खुशमय हो, आनंदमय हो और बाबा की कृपा, माता रानी की कृपा, सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो। और जिसकी भी आप लगन से पूजा याचना करते हो, साधना करते हो, उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहे और उनकी मर्यादा रखकर भी आप कृपा को बनाए रखो। जब हम भगवान के प्रति कोई भी कार्य करते हैं और निस्वार्थ भाव से करते हैं, और जब भगवान हमें अपनी दृष्टि देने वाले होते हैं या अपनी कृपा देने वाले होते हैं, वो हमें, क्योंकि उनके देखने मात्र से ही तो कृपा उत्पन्न हो जाती है। जब प्रभु ने लाखों की भीड़ में हमें पहचान लिया तो वो कृपा ही है। अगर मान लीजिए आपके ऊपर कोई दैविक शक्ति आ रही है या कोई परमात्मा की कृपा आ रही है, या आप भी चाहते हो कि भगवान की कोई कृपा आपके ऊपर आती थी लेकिन उसके अंदर वो आना बंद हो गई, तो इनके मूल कारण क्या हो सकते हैं? मतलब इनके कारण क्या हो सकते हैं कि कोई कृपा की, कोई शक्ति, कोई दैविक शक्तियों को रोकने के या उसकी परीक्षाओं के बीच में किस प्रकार की परीक्षाएं उत्पन्न हो सकती हैं और किस प्रकार की रुकावटें आपके घर में आ सकती हैं। सबसे पहले जो रुकावट होती है, जब भी हम भगवान के समीप जाते हैं या भगवान के कार्य को करने की, जो क्योंकि हमारी हिम्मत तो होती नहीं, क्योंकि प्रभु स्वयं चाहते हैं हमें उस लायक बनाने के लिए, तो वही हमारी परीक्षाएं जो होती हैं वही बीच में आकर अड़चने डलती हैं। क्योंकि हमारी जो परीक्षा है किसी भी प्रकार की, मान लीजिए कोई व्यक्ति धन से संपूर्ण है, अब वो धन को त्याग कर भगवान को पाना चाहता है, तो अब भगवान को पाने के लिए अब भगवान कहता है कि तू अभी जब तक तेरे अंदर से जो कि मन में जो मल है, मन का जो मैल होता है, गंदा मन रूपी जो इंद्री होती है, वो बड़ी तीव्र गति की होती है। 1 मिनट में जब हम ध्यान मुद्रा में बैठते हैं तो 1 मिनट में हम जहां भी जाते हैं वहीं पे चली जाती है। किसी सामने वाले व्यक्ति को अगर हमने वस्त्रों में देखना है या किसी भी प्रकार से देखना है, मान लो हम चाहते हैं कि इस रूप में हमें वो चीज़ दिखाई दे, तो उसी रूप में वो इंद्री हमें पेश कर देती है। जो मन रूपी तीव्र गति की इंद्री है, उसकी जो चाल है बहुत ही ज़्यादा तीव्र है, तो वो पलक झपकते ही व्यक्ति का अंदर के भावों को बदल देती है। तो ये मन रूपी इंद्री का जो मालिक है वो श्री बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज, माँ दुर्गा हैं, क्योंकि इन्हीं के पास ही ये कृपा है। अब हम उनसे कृपा पाने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं, और रुकावटें किस प्रकार से आती हैं, जैसा कि हमने कोई पूजा पाठ करने की, साधना करने के लिए, वो व्यक्ति धन से संपूर्ण है, अब वो चाहता है कि माँ की और बाबा की मुझे ऊपर कृपा हो, तो वो कृपा करने के लिए जैसे ही अपने मन को बिठाएगा तो उसका मन जो है विचलित होने लग जाएगा। पहला मन को काबू करना, फिर दूसरा, फिर जब मन रूपी जो इंद्री होती है 1 मिनट में ऐसा काम कर देती है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की चीजें दिखने लग जाती हैं, गलत चीजें दिखने लग जाती हैं। अब बाबा को पता है, क्योंकि जो धन है, धन से इसको चोट नहीं लगेगी, क्योंकि धन से ये पूर्ण है। अब घर में देखा जाता है कि कौन ऐसा है जो इस कृपा को लेने में, परीक्षा
मान लो इसको परीक्षा भी कह सकते हैं, इस कृपा को रुकने का साधन भी कह सकते हैं, या रुकावट करने की कोई ऐसी, क्योंकि भगवान अगर चाहे तो मिनट में हमें सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा जो है उस परमात्मा का ही तो स्वरूप है। लेकिन वो चाहते कि ये शरीर जो है, जो ये काया है, इस काया में जो मेरी आत्मा प्रवेश करी है उसमें कितना दम है कि मान लो मुझे पाने के लिए, अपने मूल तत्व से ज्ञान की प्राप्ति करवाने के लिए, कि भगवान स्वयं हमारी परीक्षा किस प्रकार से लेते हैं। अदृश्य अभद्र हमारे को ख्याल आएंगे, जैसे कि आप अपनी कोई भी साधना कर रहे हो या कोई पूजा कर रहे हो तो इस प्रकार के आपके मन में ख्याल आएंगे। जैसा कि हम पूजा कर रहे हैं, कोई भी, मैंने 41 दिन के सुंदरकांड पकड़ लिए, तो बीच में मेरे को क्या होगा कि इस प्रकार से शुरू में तो मैंने चाव से पकड़ लिए, जोश में पकड़ लिए कि मैंने बाबा की कृपा पानी ही पानी है। जैसा ही मध्य में हुआ ऐसा कुछ चमत्कार नहीं हुआ, फिर आगे 31 दिन में ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ, 41 दिन होने वाले हैं, कोई चमत्कार नहीं हो रहा, लेकिन मेरा ख्याल, अब मेरा मन भी नहीं लग रहा, अब मेरा मन भी नहीं लग रहा उस पाठ में, जिस जोश से, जिस होश से मैंने शुरुआत करी थी एंड में। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर एक स्वार्थ थी कि मैंने 41 दिन तक सुंदरकांड का पाठ करना है और मेरे ऊपर यह कृपा आएगी, मतलब उस स्वार्थ हेतु। और उसमें क्या हो गया, भगवान अब हमारी परीक्षा लेता है बीच में। परीक्षाएं कैसे? जैसा ही हमारे शरीर के अंदर जब इस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होने लग जाती हैं तो हमारा ध्यान गलत प्रक्रियाओं में चला जाएगा, स्त्री संबंधित में ध्यान चला जाएगा। अब और धन के प्रति हमारा खिंचाव चलने लग जाएगा। अगर धन की कमी है या घर में कोई टोटे की कमी है तो और टोटा दिखने लग जाएगा, तो उस तरफ ध्यान चला जाएगा। अब वो कृपा जो है भगवान की कृपा से, मानो हमें क्या है, भगवान की दिव्य शक्ति प्राप्त करने से हमें रोक रही है। क्योंकि भगवान, अगर हम, आत्मा जो है परमात्मा का स्वरूप है, तो परमात्मा स्वयं चाहता है अगर तुझे मुझसे कुछ चाहिए तो तुझे खाली होना पड़ेगा, मतलब तुझे शून्य होना पड़ेगा। तेरे अंदर जो है वो सब निकाल कर फेंकना पड़ेगा, जितना भी विकार है। वो बीच में जो ये अड़चने हैं, कोई धन से रिलेटेड अड़चने आएंगी, कोई सेक्स से रिलेटेड अड़चने आएंगी, कुछ मन रूपी इंद्री से रिलेटेड अड़चने आएंगी, कोई घर के ग्रह कलेश से रिलेटेड अड़चने आएंगी। तो जो हमारी पूजा याचना के अंदर बार बार प्रभाव डालती है, रुकावटें डालती हैं, जिससे हमारा मन जो हमारा मन है एकाग्र नहीं होता। एकाग्र होने के लिए अपने आप को उस लायक बनाना पड़ता है। भगवान कहते हैं कि अगर मेरा भक्त बनना चाहता है तो उसे भी मेरे लायक बनना पड़ेगा, और उसकी परीक्षाएं उसी तरीके की होती है जिस तरीके की परीक्षाएं आप दे सकते हो। मान लो कोई गरीब है और उसकी कहाँ पे भगवान ने परीक्षा लेनी होगी तो किस जगह चोट मारेंगे, उसके धन के ऊपर, उसकी गृहस्थी के ऊपर। उसका बच्चा उसके सामने आएगा, पापा मेरे को ना स्कूल में मैडम ने कहा था कि फीस जमा करवा दो। अब उसको ये लगेगा कि मैं तो भगवान की अटूट भक्ति कर रहा हूँ, कहाँ मेरी पूजा में खोट रह गया, कहाँ। आपकी पूजा में कोई खोट नहीं है, उसके पास स्कूल की फीस भी जाएगी, क्योंकि भगवान, एक बात आज सुने ना, नंगा पैदा करता है लेकिन तन पे कपड़ा छोड़ता नहीं है, तुरंत कपड़ा आ जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो तुरंत कपड़ा आ जाता है। आपको पता है, अन्न, जो कोई जीव जंतु इस संसार में है, सबको अन्न की प्राप्ति होती है, सबको कुछ ना कुछ भोजन जो है खाना मिलता है। वो कभी किसी को भूखा नहीं छोड़ता, लेकिन वो एंड समय तक ये भी देखता है कि इस भक्ति जो है कितनी चरम सीमा तक पहुंच रही है। उसी हिसाब से जब आपका जो कंटिन्यू पूजा याचना जो चलती है तो वो जो तप है वो बढ़ने लग जाता है। तो जैसे दूध में उबाल आता है ना, तो उसी प्रकार से जब भगवान का खुद को दिखने लग जाता है कि मेरा भक्त, मान लो तप बढ़ रहा है। अब कोई आदमी अगर मान लीजिए कंटिन्यू सीताराम 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 सीताराम, सुबह से शाम सीताराम, सुबह से शाम सीताराम, मान लो करता रहता है, उसे ये नहीं पता वो कब में सिद्ध हो गया। क्योंकि और उसकी जो परीक्षा होती है बीच में, वो परीक्षा को भी सीताराम करके पूरी कर जाता है, क्योंकि उसने कोई अपनी भक्ति के अंदर, जो भगवान की कृपा के अंदर, अब उसको ये नहीं पता लग रहा कि मेरे साथ कृपा चल रही है या नहीं चल रही, क्योंकि उसका कोई गुरु नहीं है। तो इसलिए उसको पता नहीं है कि मेरे साथ कोई कृपा, लेकिन उसे इतना पता है कि मैं खा जो रहा हूं वो सीताराम का ही खा रहा हूं।
क्योंकि उसका अटूट विश्वास जो है भगवान के प्रति अटूट है। तो इसीलिए भगवान जो कहते हैं कि आपको जीरो होना पड़ेगा, शून्य होना पड़ेगा, तब जाकर कृपा की प्राप्ति होगी। ये जो अड़चने आती हैं, जब भी आपके साथ इस प्रकार की अड़चने आए, आपने क्या करना है, तुरंत अपने आप को, जब भी मन में कटुट विचार आते हैं, अगर गंदे विचार उत्पन्न होते हैं, तो तुरंत आपने जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अगर आपको लगता है कि आंख बंद करके आपको गलत ख्याल आ रहे हैं, तो आंख खोलकर भी भक्ति की जा सकती है, ये कोई जरूरी नहीं है। और उस कृपा को फिर भी आपने, अगर चाहते हो कि परमात्मा आपकी कैसी मर्जी परीक्षा ले, और परीक्षा में आप अबल भी होना चाहते हो, तो आपको श्री राम, जिस भी गुरु की, जिस भी भक्ति की, मानो इष्ट देव की आप पूजा याचना कर रहे हो, या अपने गुरु की साधना कर रहे हो, या कोई भी कर रहे हो, तो उन्हीं का नाम से ही आप उसको दबाइए। जैसे कि आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हो और हनुमान जी आपकी परीक्षा ले रहे हैं, तो परीक्षा लेने के समय पे क्या होगा, आपको तुरंत जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम ले लीजिए। प्रभु शरीर है, क्योंकि भगवान स्वयं कहता है कि ये आंखें हमेशा नंगी हैं, ये कुछ भी देख सकती हैं। मन रूपी जो इंद्रिय है वो तीव्र गति की है, आप कैसे मर्जी ले लीजिए, परीक्षा कोई दिक्कत नहीं है, परीक्षा ले लीजिए। चाहे मुझे नंग अवस्थाएं दिखाइए, चाहे मुझे टोटे की अवस्था दिखाइए, लेकिन सीताराम तो चलेगा। बस आपने अपने इष्ट का, अपने आराध्य का जो मंत्र है उसको बंद नहीं करना है। आपके ऊपर प्रभाव आए, कैसा मर्जी आए, मान लो बच्चा फीस मांगने भी आ रहा है, तब भी आपको उसी तरीके से दबाव में नहीं आना। कोई बात नहीं बेटा, देंगे, मेरे से प्रभु देंगे, अपने आप देंगे, मैं कर्म कर रहा हूं, बस फल की इच्छा मत रखिए, आप अपनी भक्ति को करते रहिए। तो इस प्रकार के मैंने कुछ बताए हैं। किसी ने क्वेश्चन किया था कि किस प्रकार की परीक्षाएं हो सकती है। परीक्षाएं तो अनगिनत रूपों से भी हो सकती हैं, और परीक्षाएं तो लड़ाई झगड़े से भी हो सकती है, लेकिन मैंने आपको, आपकी रुकावटें भी कह सकते हैं, उनको परीक्षाएं भी कह सकते हैं। लेकिन कोई चीज, लेकिन जो उन परीक्षाओं को, उन परीक्षाओं को पास कर जाता है, वही चरम सीमा तक पहुंचता है। ऐसी ऐसी बहुत सी परीक्षाएं आपके जीवन काल के अंदर उत्पन्न होंगी, आपको डरना नहीं है, इन परीक्षाओं के ऊपर चलकर चलना है, और फिर देखना आपको वो दिव्य कृपा की प्राप्ति जरूर होगी। आज नहीं तो कल जरूर होगी। आप स्वयं कहोगे कि अगर आप समझ जाओगे, क्योंकि आत्मा जो है परमात्मा का ही तत्व है, और उसको उस लायक बनाना पड़ता है। अपने शरीर में एक सॉफ्टवेयर है, ये आत्मा, ये परमात्मा का ही तो है। ये अब मेरा जो ये हाथ हिल रहा है, ये मेरे हिसाब से थोड़ा हिल रहा है, जो ये अंदर से बोल रहा है, ये परमात्मा का ही तो है। जब हमें यही नहीं पता कि हम पल में क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या सोएंगे, मुंह का निवाला छिन जाता है। भाई साहब, अगर आप खाना खा रहे हो ना, और अचानक बाहर से कोई व्यक्ति आ जाए, भैया वो ऐसा हो गया, आप रोटी छोड़कर भाग जाओगे। तो हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, सब परमात्मा के हाथ में। हमारे हाथ में है एक अटूट भक्ति। तो इस प्रकार का मैंने बताया है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि आ रही है, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा ज्ञान दिया है। कितना भी प्रेशर आए, कितने भी अभद्र सीन दिखे, या कुछ भी ऐसी परीक्षाएं आपकी हो, तो आपने फेल नहीं होना है, आपने मजबूत होना है अपने, और बचाने का साधन भी बता दिया मैंने आपको। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता।